ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी आपको कथा सुनाऊंगी गणेश चतुर्थी की। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से पाप तो नष्ट होते ही हैं, भगवान की विशेष कृपा भी हमें मिलती है। तो जान लेते हैं पहली भाद्रपद माह के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जी का त्योहार ये मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के कई जुड़े प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी का भी त्योहार एक है। इस साल गणेश चतुर्थी बुधवार 31 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदी धार्मिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन को गणेश चतुर्थी को के दिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म के भगवान गणेश से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। गणेश चतुर्थी पर जानते हैं भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में। वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में लिखना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के जन्म से जुड़ी ये कथाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती समय व्यतीत करने के लिए शिवजी जी से चौपड़ खेलने की बात शुरू की। शिवजी जी राजी भी हो गए, लेकिन समस्या थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित करके उसका पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की, जिसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिवजी ने उससे कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती जी और शिवजी जी के बीच चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया। खेल में सियोवश माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा, माँ, मुझे अज्ञानता के कारण भूल हुई है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। बालक की बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो गईं। उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्या आईं। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। इसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और बालक को साक्षात दर्शन दिया। गणेश जी ने बालक से मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने कहा, ऐसा ही होगा। जब बालक कैलाश पर्वत पहुंचा तो शिवजी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। उसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा, माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माता पार्वती जी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई।
और माँ पार्वती जी प्रसन्न होकर कैलाश लौट आई थीं। सभी कष्टों के निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का यह कथा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होती है। उनके घर में धन संपदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। साथ ही उनके पुत्र जो हैं शुभ लाभ वो भी उनके घर में विराजते हैं। इस पद कथा को श्रवण करने से विशेष फल मिलता है। खास तौर पे ये रोज कथा गणेश चतुर्थी के किसी मोबाइल या टीवी पे लगाकर सुनते हैं मात्र से आपको सुनने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।